नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और शायद कई बार बहुत पर्सनल महसूस होने वाले विषय की गहराई में उतर रहे हैं, अहंकार। इसे अक्सर हम लोग आत्मसम्मान या कॉन्फिडेंस का ही दूसरा नाम मान लेते हैं। लेकिन क्या ये सचमुच वही है? हमारे पास जो स्रोत है वो तो इसे सीधा सीधा स्वयं का बनाया हुआ पिंजरा कहता है। तो चलिए आज इसी पिंजरे के ताले को खोलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। आज की हमारी ये जो पड़ताल है, ये एक ऐसे लेख के विचारों पर आधारित है जो अहंकार के जाल और दूसरी तरफ विनम्रता के गुणों की बारीकी से जांच करता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अहंकार असल में हमारी तरक्की और हमारे रिश्तों को कैसे रोकता है, और इसके उलट विनम्रता में कौन सी छिपी हुई ताकत है। मतलब ये समझने का एक प्रयास है कि ये दोनों चीजें हमारे जीवन को कैसे शेप देती हैं। तो आज हमारा लक्ष्य यही है कि इस स्रोत के जरिए समझें कि अहंकार आखिर है क्या चीज, ये आत्मसम्मान से कैसे अलग है, ये हमारे सीखने की क्षमता और हमारे आपसी संबंधों को कैसे प्रभावित करता है, और फिर विनम्रता में असल शक्ति कैसे छिपी हो सकती है। हम स्रोत के मुख्य विचारों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। ओके, तो चलिए इसे खोलते हैं। स्रोत की शुरुआत ही एक बहुत मजबूत दावे से होती है। वो कहता है कि अहंकार असल में स्वयं और सत्य के बीच एक बारीक मगर अभेद्य दीवान की तरह है। इसका क्या मतलब है? ये सुनने में ही काफी गंभीर लगता है। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है जिस पर स्रोत का फोकस है। देखिए, स्रोत अहंकार को एक किस्म की जंग की तरह देखता है। जैसे जंग लोहे की चमक खत्म कर देता है ना, वैसे ही अहंकार हमारे पर्सनल या शायद स्पिरिचुअल विकास की चमक को धीरे धीरे खा जाता है। उसकी स्पीड कम कर देता है या कभी कभी तो बिल्कुल रोक ही देता है। और ये एक ऐसा टेढ़ा आईना भी है जिसमें हम अपनी असली सूरत, अपनी हकीकत देख ही नहीं पाते। अच्छा। हाँ, हमें जो नजर आता है तो बस एक काल्पनिक छवि होती है, जिसे हमने शायद खुद ही अपनी जरूरत या शायद अपने डर के हिसाब से गढ़ लिया होता है। ये असल में क्या है कि आत्म धोखे की एक स्थिति बना देता है जो उस पिंजरे की दीवारों को मजबूत करती जाती है, जिसका जिक्र आपने शुरू में किया था। तो ये फिर आत्मसम्मान से अलग कैसे हुआ? क्योंकि प्रैक्टिकली देखे तो कई बार लोग थोड़े अहंकारी बर्ताव को भी कॉन्फिडेंस या मजबूत सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं। हाँ, समाज में भी तो अक्सर जो ज्यादा बोलता है, अपनी बात पर अड़ जाता है, उसे मजबूत माना जाता है। इस बारीक दीवार को कैसे समझें? बिल्कुल सही सवाल। यहीं पर स्रोत स्थिति को साफ करने की कोशिश करता है। अहंकार, जैसा कि स्रोत बताता है, हमें खुद के बारे में एक झूठा वहम पालने देता है। ये अक्सर हमारी अपनी कमजोरियों को, अपने डर या इनसिक्योरिटीज को छुपाने या उन्हें नकारने का एक तरीका होता है। ये बाहरी दुनिया से मिलने वाली तारीफ, दूसरों से बेहतर होने की फीलिंग, इन सब पर बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। अच्छा, मतलब बाहर से वैलिडेशन चाहिए। हाँ, इसके ठीक उलट सच्चा आत्मसम्मान अपनी काबिलियत और अपनी कमियों दोनों की एक यथार्थवादी, मतलब सच्ची, ईमानदार समझ पर टिका होता है। उसे बाहरी दिखावे या दूसरों की मंजूरी की उतनी जरूरत नहीं होती। वो अंदरूनी स्थिरता और एक तरह की एक्सेप्टेंस से आता है। उसमें अपनी कमियों को स्वीकार करने का भाव होता है। अच्छा, तो एक अंदर से आता है और दूसरा बाहरी पुष्टि पर टिका है। यहाँ ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत एक कदम और आगे बढ़कर कहता है कि अहंकार का जो मूल मंत्र है या उसकी जड़ है, वो ये सोच है, मैं सब जानता हूँ। और जैसे ही ये भाव मन में घर करता है, सीखने और बढ़ने का सफर वहीं थम जाता है। ये तो किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए बहुत खतरनाक स्थिति है। हाँ, ये सचमुच खतरनाक है, क्योंकि ये ज्ञान और विकास के दरवाजे को, आप कह सकते हैं, बंद कर देता है। स्रोत के अनुसार अहंकार हमें आलोचना या किसी भी तरह के फीडबैक के प्रति बहरा बना देता है। हम कोई भी सुझाव, कोई सलाह या कोई अलग नजरिया सुनने को तैयार ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ये पक्का बैठ जाता है कि हम तो पहले से ही सब जानते हैं, हमें किसी से कुछ सीखने की जरूरत ही नहीं है। और ये हमें अपनी ही गलतियों के प्रति अंधा भी बना देता है। हम अपनी चूक, अपनी कमियों को देख ही नहीं पाते, या अगर देख भी लें तो उन्हें मानना नहीं चाहते। नतीजा, हम उन गलतियों से सीखने का जो कीमती मौका होता है वो खो देते हैं। और स्रोत ये भी कहता है कि अगर कोई हमें सलाह देता भी है या हमारी गलती बताता भी है, तो अहंकारी व्यक्तियों से मदद या गाइडेंस समझने की बजाय सीधा हमला समझ लेता है। ये तो आपसी बातचीत और सीखने सिखाने के पूरे माहौल को ही बिगाड़ देता है। फिर तो कोई कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं करेगा। बिल्कुल सही। कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हो, कोई अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो, या बस एक सुझाव ही क्यों ना हो, उसे पर्सनल अटैक मान लिया जाता है। अहंकार का स्वभाव ही डिफेंसिव होता है, बचाने वाला। व्यक्ति अपनी सारी एनर्जी नई चीजें सीखने
या खुद को बेहतर बनाने में लगाने की बजाय अपनी उस काल्पनिक सुपीरियॉरिटी और मैं सही हूं वाली इमेज को बचाने में खर्च कर देता है। लेकिन यहां एक और दिलचस्प बात है। स्रोत ये भी इशारा करता है कि कई बार बहुत छोटी सी सफलता भी इस अहंकार को बहुत तेजी से बड़ा कर सकती है। हाँ, ये पॉइंट मुझे बहुत जरूरी लगा था जब मैंने स्रोत पढ़ा। ये वाकई सोचने वाली बात है कि थोड़ी सी कामयाबी मिलते ही या थोड़ा सा अधिकार मिलते ही अहंकार कैसे गुब्बारे की तरह फूल जाता है, और स्रोत के शब्दों में हम अपनी जड़ें भूल जाते हैं। इसका असल मतलब क्या है? ये जड़ें भूलना क्या होता है? इसका मतलब है कि सफलता अहंकार के लिए पेट्रोल की तरह काम कर सकती है, उसे और भड़का सकती है। व्यक्ति आसानी से ये भूल सकता है कि वो कहाँ से आया है, किन लोगों ने उसकी शुरुआती सफर में मदद की थी, किन गुरुओं से उसने सीखा, या उसकी सफलता में किन बाहरी हालात और किस्मत का भी हाथ रहा है। वो हर कामयाबी का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ खुद को देने लगता है। अच्छा, सारा श्रेय खुद दे लेना। हाँ, स्रोत के शब्दों में कहें तो वो अनजाने में जिस बुनियाद पर खड़ा है उसे ही कमजोर कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो अपने सपोर्ट सिस्टम से, अपनी विनम्र शुरुआत से और असलियत से कट जाता है। वो खुद को सेल्फ सफिशिएंट और सबसे ऊपर समझने लगता है। ये तो वाकई पर्सनल ग्रोथ के रास्ते में एक बहुत बड़ा रोड़ा हुआ। लेकिन स्रोत सिर्फ यही नहीं रुकता, वो एक और ज्यादा गंभीर बात कहता है कि अहंकार का सबसे बड़ा और शायद सबसे दुखद खामियाजा हमारे रिश्ते चुकाते हैं। ये कैसे होता है? रिश्तों पर इसका असर इतना गहरा क्यों पड़ता है? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो अहंकार उन चीज़ों को ही खत्म कर देता है जिन पर अच्छे रिश्ते टिके होते हैं, जैसे आपसी इज्जत, सहानुभूति, भरोसा और प्यार। स्रोत के अनुसार अहंकार रिश्तों में वो गर्माहट, वो समझ और सम्मान की जगह धीरे धीरे अड़ियलपन, जिद और मैं बेहतर हूं वाली भावना भर देता है। अहंकारी व्यक्ति अनजाने में ही सही, लेकिन लगातार खुद को सही साबित करने, अपनी बात ऊपर रखने और दूसरों पर हावी होने की कोशिश करता रहता है, चाहे वो लाइफ पार्टनर हो, दोस्त हो या साथ काम करने वाला। इसका मतलब है कि वो दूसरों की फीलिंग्स, उनकी ज़रूरतों या उनके नज़रिए को समझने की कोशिश ही नहीं करता या करना नहीं चाहता। क्या अहंकार हमें इतना सेल्फ सेंटर्ड बना देता है? अक्सर ऐसा ही होता है। अहंकार एम्पैथी को, यानी दूसरों के दुख या खुशी को महसूस करने की जो क्षमता होती है, उसे बहुत कमज़ोर कर देता है। व्यक्ति अपने ही नज़रिए, अपनी ही ज़रूरतों और अपनी ही भावनाओं के जाल में इतना फंस जाता है कि वो दूसरों के अनुभव, उनकी तकलीफ़ों या उनकी खुशियों को देख ही नहीं पाता, या अगर देखता भी है तो उन्हें उतना महत्व नहीं देता जितना खुद की बातों को देता है। हाँ, बातचीत में भी ऐसे लोग ज्यादातर अपनी ही कहते हैं। बिल्कुल, बातचीत में ऐसे व्यक्ति का ध्यान सुनने और समझने से ज्यादा अपनी बात कहने, बहस जीतने और खुद को सही साबित करने पर रहता है। स्रोत ये साफ कहता है कि ऐसे व्यक्ति के साथ रहना या जुड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, जो लगातार आपको नीचा महसूस कराने या आपको गलत साबित करने की कोशिश में लगा रहता है। तो क्या इसका सीधा मतलब ये है कि अहंकार अंततः हमें अकेलेपन की ओर धकेलता है? क्योंकि अगर कोई व्यक्ति हर रिश्ते में सिर्फ अपनी ही चलाना चाहेगा, हमेशा खुद को सही और दूसरे को गलत साबित करेगा, तो जाहिर है लोग धीरे धीरे उससे कटने लगेंगे। स्रोत तो इसी नतीजे की तरफ इशारा करता है। उसमें साफ लिखा है, जो व्यक्ति अहंकारी होता है वो अंततः अकेला रह जाता है, क्योंकि गहरे, सेहतमंद और टिकने वाले रिश्ते बराबरी, आपसी इज्जत, भरोसे और एक दूसरे के लिए सेंसिटिविटी पर टिके होते हैं। अहंकार इन सभी बेसिक वैल्यूज के ठीक उल्टा काम करता है। ये दूसरों को दूर धकेलता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक किसी ऐसे रिश्ते में नहीं रहना चाहेगा जहां उसे लगातार कमतर महसूस कराया जाए, उसकी बात ना सुनी जाए या जहां हर वक्त एक लड़ाई का माहौल बना रहे। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिसे हम कभी-कभी अपनी ताकत या अथॉरिटी समझ लेते हैं, वो असल में हमें अंदर से खोखला करके दूसरों से दूर और अकेला कर सकता है। ये तो उस पिंजरे वाली बात को और पुख्ता करता है। तो अगर अहंकार इतना नुकसानदेह है, इतना खतरनाक है, तो इसका तोड़ क्या है? स्रोत इसके समाधान के रूप में विनम्रता की बात करता है। विनम्रता कैसे मदद कर सकती है? हाँ, और स्रोत इसे बहुत खूबसूरती से सामने रखता है। अहंकार के उस भारीपन, उस बोझ और उस दीवार के ठीक उलट स्रोत विनम्रता को कमजोरी नहीं बल्कि असली ताकत के सोर्स के रूप में पेश करता है। स्रोत का एक मुख्य वाक्य है, असली शक्ति अहंकार में नहीं, विनम्रता में है। और विनम्रता क्या है? स्रोत के अनुसार ये कोई दब्बूपन या चापलूसी नहीं है,
बल्कि ये ईमानदारी से ये मानना है कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में कमियां हैं और मुझे अभी दुनिया और खुद के बारे में बहुत कुछ सीखना है। ये एक खुली एक्सेप्टेंस है। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि स्रोत इसे कमजोरी नहीं बल्कि साहस कहता है। ये ट्रेडिशनल सोच से बिल्कुल अलग है। आमतौर पर समाज में विनम्रता को कॉन्फिडेंस की कमी या अपनी बात न कह पाने वाले व्यक्ति से जोड़ दिया जाता है, लेकिन स्रोत इसे करेज बता रहा है। ये समझने वाली बात है, इसमें साहस कहाँ है? तो ये सचमुच साहस का काम है। पहला, ये मानने का साहस कि हम सब कुछ नहीं जानते, कि हमारे ज्ञान और समझ की सीमाएं हैं। दूसरा, अपनी कमियों, अपनी गलतियों और अपनी वीकनेसेस को बिना किसी शर्म या डिफेंस के स्वीकार करने और उनके साथ कंफर्टेबल रहने का साहस। स्रोत इसे और साफ करता है। ये इस बात को गहराई से समझने का साहस है कि ये दुनिया और इसका ज्ञान मेरे छोटे से मैं से कहीं ज्यादा बड़ा, गहरा और कॉम्प्लेक्स है। ये असल में खुलेपन का साहस है। नए आइडियाज के लिए खुलापन, अलग अलग नजरियों को समझने की कोशिश करने का खुलापन, और सबसे जरूरी, दूसरों से सीखने की इच्छा और तैयारी रखने का साहस। तो इसका मतलब हुआ कि विनम्रता हमें लगातार सीखने और डेवलप होने की इजाजत देती है, जबकि अहंकार हमें एक जगह पर अपनी ही बनाई हुई इमेज में कैद कर देता है। बिल्कुल। विनम्र व्यक्ति आलोचना या फीडबैक को पर्सनल अटैक की तरह नहीं देखता, बल्कि उसे खुद को बेहतर बनाने के एक मौके के तौर पर देखता है। वो सवाल पूछने से या ये कहने से कि मुझे इस बारे में नहीं पता, क्या आप समझा सकते हैं, डरता या झिझकता नहीं है। इससे न केवल उसका अपना पर्सनल विकास होता है, बल्कि ये दूसरों के साथ गहरे, सच्चे और ज्यादा मीनिंगफुल रिश्ते बनाने में भी मदद करता है, क्योंकि ये आपसी सम्मान, विश्वास और समझ को बढ़ावा देता है। विनम्रता दूसरों को करीब लाती है, दूर नहीं करती। तो फिर अपने भीतर इस अहंकार को पहचानना और उससे मुक्त होने की कोशिश करना इतना ज़रूरी क्यों है? कई लोग शायद ये भी सोचते हों कि थोड़ा बहुत अहंकार तो ठीक है, ये हमें एम्बिशियस बनाता है, हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। क्या ये सच नहीं है? स्रोत इस विचार से सहमत नहीं दिखता। वो इस बारे में बहुत साफ है और एक तरह से वार्निंग देता है। वो कहता है, अपने भीतर के अहंकार को पहचानिए, उसे समझने की कोशिश कीजिए। ये कोई दोस्त नहीं, बल्कि एक भारी पत्थर है जिसे आप अपनी पीठ पर लादे हुए हैं और जो आपको जीवन में आराम से आगे बढ़ने से रोकता है। स्रोत के अनुसार ये सच्ची महत्वाकांक्षा नहीं, बल्कि एक बोझ है जो हमें थकाता है और हमारी एनर्जी गलत दिशा में लगाता है। एक बोझ। हाँ, इसे पहचानना ही इस बोझ से मुक्ति की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है, और इसके लिए सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपने बर्ताव पर बिना किसी बहाने के ईमानदारी से नजर डालने की हिम्मत चाहिए। और अगर हम इस भारी पत्थर को पहचान कर उसे हटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इसका इनाम क्या है? अगर हम अहंकार के इस बोझ से मुक्त हो जाते हैं, तो हमें बदले में क्या मिलता है? स्रोत के अनुसार इस बोझ को हटाकर ही हम असली आज़ादी, सच्चा और गहरा ज्ञान और स्थायी अंदरूनी सुख व शांति पा सकते हैं। जब हम अहंकार के बनाए उस अनदेखे पिंजरे से बाहर निकलते हैं, जिसकी दीवारें हमारी अपनी सोच ने खड़ी की थी, तो हम दुनिया को, दूसरे लोगों को और सबसे जरूरी खुद को ज्यादा साफ तौर पर बिना किसी टेढ़े मेढ़े आईने के देख पाते हैं। ज्यादा स्पष्टता से। हाँ, हम दूसरों के साथ ज्यादा गहराई से, ज्यादा ईमानदारी से जुड़ पाते हैं और जीवन की जो नेचुरल चुनौतियां और उतार चढ़ाव हैं, उनका सामना ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, ज्यादा शांति और ज्यादा समझदारी से कर पाते हैं। ये सचमुच उस पिंजरे को तोड़ने जैसा है जिसे हमने अनजाने में खुद ही अपने चारों ओर बना लिया था। तो इस पूरी चर्चा का सार यही निकलता है कि अहंकार, जिसे हम अक्सर गलती से ताकत, कॉन्फिडेंस या सेल्फ रिस्पेक्ट समझ लेते हैं, असल में हमारे पर्सनल विकास, हमारे ज्ञान हासिल करने की क्षमता और हमारे रिश्तों की क्वालिटी के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट है, एक दीवार है। ये हमें सीखने से रोकता है, हमें आलोचना के प्रति बहरा और अपनी गलतियों के प्रति अंधा बना देता है। और अगर इसे बढ़ने दिया जाए तो ये अंततः हमें दूसरों से काट कर अकेला कर सकता है। ये वाकई में एक स्वयं का बनाया हुआ पिंजरा या पीठ पर लदा भारी पत्थर है। और दूसरी तरफ विनम्रता है, जिसे कभी कभी भूल से कमजोरी या कॉन्फिडेंस की कमी मान लिया जाता है। लेकिन स्रोत के अनुसार ये असल में अंदरूनी साहस, लचीलेपन और वास्तविक शक्ति का प्रतीक है। ये अपनी सीमाओं को स्वीकार करने, जीवन भर सीखते रहने की इच्छा रखने और दूसरों के साथ सच्चे, गहरे और सम्मानजनक संबंध बनाने की क्षमता देती है।
ये हमें अहंकार के बोझ और उसके बनाए पिंजरे से आज़ाद करती है और असली मानवीय विकास और जुड़ाव का रास्ता खोलती है। स्रोत के अंत में एक बहुत ही सुंदर और सटीक उपमा दी गई है जो इस पूरी बात को शायद सबसे अच्छे तरीके से समेट लेती है। याद रखें, वृक्ष जितना अधिक फलों से लदा होता है उतना ही अधिक नीचे की ओर झुकता है। ये उपमा वाकई हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या जीवन में सच्ची उपलब्धि, असली ज्ञान और गहरी मैच्योरिटी हमें अपने आप ही विनम्रता की ओर ले जाती हैं? या फिर ऐसा है कि हमें कॉन्शियसली जानबूझकर विनम्रता की प्रैक्टिस करनी होती है, खासकर तब जब हम जीवन में सफलता या शक्ति हासिल करते हैं? ये एक जरूरी सवाल उठाता है कि हम अपने जीवन में सफलता, काबिलियत और विनम्रता के बीच इस नाजुक संतुलन को कैसे साध सकते हैं, ताकि फल लगने पर भी हम जमीन से जुड़े रहें और झुकना न भूलें। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोच सकते हैं। अहंकार और विनम्रता के इस गहरे द्वंद्व पर ये एक वाकई सोचने पर मजबूर करने वाली पड़ताल थी, जो पूरी तरह से हमारे स्रोत के विचारों पर आधारित थी। आज के लिए बस इतना ही।